बीते कुछ वक्त से चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। मतदान प्रक्रिया से लेकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तक पर सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है, जिस पर आज सुनवाई हुई। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों से घिरी हुई है, खासकर जब से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। तब से ही आयोग को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बने कानून को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं सर्वोच्च अदालत में दाखिल की गई हैं। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इसे संविधान से जुड़ा मुद्दा बताते हुए मामले में जल्द सुनवाई की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि अगर ये नियुक्तियां केवल राजनीतिक हाथों में छोड़ दी जाए तो ये लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। इस दौरान प्रशांत भूषण ने हाल ही में बनाए गए सीईसी ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लोकतंत्र की खिल्ली बताते हुए उदाहरण के रूप में पेश किया। लेकिन एक बार फिर इन याचिकाओं पर सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की सदस्यता वाली बेंच ने मामले में अगली सुनवाई 14 मई को तय कर दी। एडीआर की याचिका में एक अहम कानूनी सवाल उठाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के उस फैसले को माना जाना चाहिए जिसके तहत प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और देश के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली समिति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी, या फिर साल 2023 में मोदी सरकार की तरफ से बनाया गया नया कानून जिसमें मुख्य न्यायाधीश को इस समिति से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह केंद्रीय मंत्री को रखा गया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सीजेआई को चयन समिति से बाहर करने से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित होती है, जिससे भारत की चुनावी प्रक्रिया की अखंडता खतरे में पड़ सकती है। अब इस पर अगली सुनवाई में कोर्ट क्या रुख अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।